प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो इज़राइलियों के इतिहास से चेतावनी भरी बातें आज कहना चाहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, धरती आकाश के बनाने वाले, स्वर्ग के राजा, आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रही पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता परमेश्वर यहोवा, सृष्टि के मालिक और खालिक, मेरे मुक्तिदाता, मेरे उद्धारकर्ता, मैं आपके आगे अपना सर झुकाता हूँ। हे प्रभु जी, आपने दिन भर संभाल के रखा, आनंदित किया, अपने भवन में लेके गए और वचनों का आदान प्रदान हमारे हृदय के साथ किया। पिता आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जो वचन पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से हर रोज़ की तरह में मिला है, हम विनती करते हैं आप आएँ और हमारा मुंह बन के उन वचनों को बोलें, ताकि उसका सही से गुण अनुवाद हो सके। पिता आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, अपने चेहरे का प्रकाश चमका, ताकि सब सुनने वालों के हृदय छिद जाएं और उन पर तेरी चमक आए और वो ज्योति की नाई संसार में चमके। खुदावंद, ये सच्चाई उनको मालूम हो जो उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली, कदूस, जीवित, पवित्र, समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब आप कान खोल लीजिए, क्योंकि हर बात में परमेश्वर की कोई ना कोई इच्छा और युक्ति होती है। आज ये जो वचन हम आपको बता रहे हैं, हमारे जो पास्टर जी हैं विजय बाजवा, उन्होंने आज चर्च में लोगों को काफ़ी बातें बताई। हमको उनकी बातों से बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ वचन ऐसे हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आप इस बात को जान लें कि जो इज़राइलियों का इतिहास था, जिसमें उन्होंने बुराइयां की, परमेश्वर की हुक्म हदूली की, परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जाना और परमेश्वर को मूर्तों में बदलने की कोशिश की। ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप उन पुरखाओं के आगे वंशज हैं। अब देखिए, दाऊद का यीशु मसीह से कोई नाता नहीं था कि था कोई रिश्ता था, नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक परमेश्वर का पुत्र था। केवल उसने एक कुंवारी कन्या के पेट से जन्म लिया था और उसने उसको कभी माँ नहीं कहा था। क्यों? परमेश्वर की कोई माँ नहीं है, कोई पिता नहीं है। परमेश्वर ही एक पिता है और सारे जगत में वो ही सबका पिता, आत्मिक पिता है। दूसरी बात, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दाऊद को कई बार आपने पढ़ा है, वो कहते हैं कि वो यीशु मसीह का पुरखा है। आपने सुना, वो स्त्री जो कनानी स्त्री थी, जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, उसने क्या कहा? हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अंधे बरतुलमई ने क्या कहा? हे प्रभु, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्योंकि यहूदा गोत्र में से परमेश्वर ने इन मनुष्यों को चुना हुआ था, क्योंकि वो उनका अंतिम घर था, जहाँ के बाद यहूदा के गोत्र का राज्य खत्म हो चुका था और परमेश्वर ने राज्य अपने हाथ में ले लिया। इसलिए उसने पवित्र आत्मा जी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म धरती पर किया था। आपने सुना कि यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि पुत्र की महिमा हुई है। क्यों? पिता ने सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है। यानी कि जो यहूदा गोत्र का अधिकार था, परमेश्वर ने वापस ले लिया। लेकिन यहाँ बात करते हैं उन इज़राइलियों की
जिसके कारण परमेश्वर ने ये अधिकार उनसे छुड़ाया है। इजराइलियों, यहूदियों और याकूब वंशियों ये सब एक ही हैं, लेकिन नाम से अलग अलग गिने जाते हैं। इनके जो यानी कि जो आपके हमारे पुरखा वचन के अनुसार बनते हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, जीवन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो हमारे पुरखा है। उन्होंने जो कुछ किया हमें उससे बड़ी सीख लेनी है, शिक्षा लेनी है, चेतावनियाँ पानी है कि उन्होंने ये बुरे काम किए हैं, हम उन बातों को ना करें, ना दोहराएं। हालेलुया। अब देखिए, ये इजराइलियों, याकूब वंशियों और यहूदियों की गलतियों के दोहराने से ही ये सारा काम परमेश्वर को करना पड़ा। ये बात आज तक किसी ने नहीं कही कि परमेश्वर ने इजराइलियों, यहूदियों और याकूब वंशियों से उनका अधिकार छीनकर अपने पास रख लिया है। मैंने आज तक नहीं सुनी कि किसी पास्टर ने, किसी चरवाहे ने ये बात बताई हो, क्योंकि ये बात पितर आत्मा जी बताते हैं और किसको बतानी है ये वो ही जानते हैं। हालेलुया। लेकिन आप जो बातें मैं बताऊंगा आप उनका ध्यान रखिएगा, सुनिए। जैसे मिस्र छोड़ने के पहले वो तैयार नहीं थे कि हम मिस्र को नहीं छोड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमको यहाँ रोटी मिलती है, चाहे वो भूखे क्यों ना मरते हों, क्योंकि उनको 400 वर्षों से वहाँ रहने की आदत हो गई थी। बस जैसे किसी को आप पागल कह दें, वो पहले क्रोध करेगा, लेकिन 10 आदमी और पागल कह दें तो वो सचमुच अपने को पागल समझेगा। जब आप उसको कहेंगे कि तो ठीक है, वो नहीं मानेगा जब तक आप उस पर जूता नहीं उठाएंगे। उसको कहेंगे तुझको पागल खाने में ले जाएंगे, अगर तू नहीं माना तब वो कहेगा भी मैं तो ठीक ही रहूं तो अच्छा है, पागल खाने नहीं जाना, वहाँ बहुत इंजेक्शन लगाते हैं। अब सुनिए इस बात को, क्योंकि इजरायली वहाँ से नहीं निकलना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के राजा को कठोर कर दिया कि वो इन पर अत्याचार करे। और परमेश्वर अपने लोगों को ये बताने के लिए कि वो परमेश्वर है और जो चाहे कर सकता है, इजराइल के, मिस्र के लोगों पर उसने अत्याचार किए, उनको दंड दिया, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाए, ताकि इजरायली जान लें कि जो उनको छुड़ाना चाहता है वो यहोवा परमेश्वर है, जिसके द्वारा वो तितर बितर किए गए थे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये वही यहोवा है जिसने मिस्र की सारी चल अचल संपत्ति को अपने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा नाश किया था। टिड्डियाँ भेजी, डांस भेजे, मेंढक भेजे, आग के गोले बरसाए, पानी को लहू कर दिया, आंधियाँ चलाकर, राख की आंधी चलाकर सारे पेड़ पौधों को नाश कर दिया और उनके पहलोठों को मार डाला। फिर भी इजरायलियों के मन में कोई ऐसा विचार नहीं आया कि वो मिस्र को छोड़ दे। तब परमेश्वर ने जब उनके पहलोठों को मारा, तब इनके मन में डर आ गया कि भाई अगर परमेश्वर उनके पहलोठों को मार सकता है, चाहे वो मनुष्य के हों या जानवर के हों, तो हमें उसका कहना मानना है। अपने प्राण बचाने हैं, इसलिए परमेश्वर ने मिस्र को पूरी तरह से नाश नहीं किया, उसका ठूंठ नबूकदनेस्सर की तरह बचा के रखा, ताकि वो फिर से हरा भरा हो जाए। क्योंकि ये चमत्कार चिन्ह जो थे सृष्टि के लिए इजरायलियों के सामने किए गए थे। सुनिए, उसने इनको समुद्र के पार किया, नहीं माने, बहुत कुछ किया। मूसा को उसने 2 तख्तियाँ दी, 10 आज्ञाएं दी, लेकिन इन्होंने फिर भी उसके बात पर
कोई ध्यान नहीं दिया। इनकी कई गलतियों के कारण, जैसे हुक्म ना मानना, मूसा को बुरा भला कहना और बछड़े का यहोवा की बराबरी कराना, ये सब बातें परमेश्वर को रास नहीं आई। उसने इनमें से हजारों को नाश किया कि हाँ, जंगलों में ही, ताकि ये लोग जान लें कि अगर ये नहीं माने तो परमेश्वर सबको नाश करने की सामर्थ्य रखता है। ये आप और हमारे लोगों को चेतावनी है। सुनिए, परमेश्वर की चेतावनी को भूल गए थे और उनमें से हजारों जंगल में ही परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो गए। हमें परमेश्वर की हर चेतावनी को बड़ी गंभीरता से लेना है, ताकि हम उस बात को जान लें जो परमेश्वर चाहता है। हम वचन को पढ़कर सुनाते हैं। 1 कुरिन्थिया 10वां अध्याय उसकी 3 से 5 आयत। सुनिए, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। यीशु ने ही कहा, उसने मसीह का मतलब है कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आग, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का उद्धार। सुनिए, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्यों मारे गए? मूढ़मती के कारण। मूढ़मती का मतलब है कि जो होना है होता रहे। जैसे आजकल लोग कहते हैं, भाई सारे परमेश्वर एक हैं। भाई सारे क्यों कहते हो? इसका मतलब परमेश्वर बहुत हैं, ईश्वर रब बहुत हैं, सारे एक कैसे हो सकते हैं? क्या एक परिवार में जहाँ 20 मेंबर होंगे, क्या वो एक हो सकते हैं? केवल उनका पिता एक हो सकता है, उनकी रसोई एक हो सकती है, उनका घर एक हो सकता है, लेकिन वो 20 के 20 एक नहीं हो सकते। वो 20 के 20 ही गिने जाएंगे, वो एक नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर वो कहें हाँ भाई परमेश्वर एक है, हम लोगों ने उसको बांट लिया है, वो बात अलग गिनी जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम कह देते हैं, हमसे बहुत लोग कहते हैं, अरे भाई यीशु मसीह की बात छोड़ो, सारे परमेश्वर ईश्वर रब एक है। तब हम उसको पूछते हैं, तब तुम इधर क्यों नहीं आ जाते? वो कहते हैं तुम उधर आ जाओ। मैंने कहा इसका मतलब दोनों में फ़र्क है ना, इसलिए ना तुम इधर आ सकते हो ना हम उधर जा सकते हैं। तो एक परमेश्वर कैसे हो गए? सारे एक किस तरह गिने जाएंगे? कोई एक नहीं है, सबके बूथे अलग अलग हैं। परमेश्वर ने अरबों खरबों लोगों को बनाया, जिनमें से अरबों खरबों मर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी से किसी का डीएनए नहीं मिलता। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कुछ भी कर लो, किसी की सूरत नहीं मिलती। 2 बच्चे जुड़वा पैदा होंगे, जैसे याकूब और एसाऊ पैदा हुए थे, क्या उनमें कोई मेल था? एक बिना बालों का और एक बालों वाला, कहाँ जुड़वे हुए? दोनों की अकल अलग अलग, एक धोखेबाज, एक भूख के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब सुनिए, असल में उन्होंने पाप किया था, वो भी अपने परमेश्वर सर्वशक्तिमान के विरोध में। सबसे बड़ा पाप क्या था? उन्होंने अपने यहोवा परमेश्वर के विरोध में एक बछड़ा सोने का तैयार कर लिया और उसे कहा कि यही हमारा परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि शैतान ने देखा कि इन्होंने सारा सोना पता नहीं कितने मनों के हिसाब से भट्ठी में डाल दिया है, उसने बीच में जल्दी से एक बछड़ा पैदा करके बाहर निकाल दिया।
इन्होंने ढाल कर नहीं बनाया था, बछड़ा आग में से बाहर निकला था, क्यों? वो शैतान की मर्जी थी और उसने इनके मनों में डाल दिया कि भाई ये ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है, ताकि ये लोग पाप करें और यहोवा इनको नाश करे। और ये लोग उसकी बातों में आ गए। इन्होंने क्या किया? बलिदान किए उस बछड़े के आगे और फिर नाचे गाए, खूब रौनक मेला हुआ, व्यभिचार किया, मदिरा दान दाख मधु पिया और हब बुरे काम किए। वचन लिखा है कि वो उन्होंने बलिदान दिए और खेलने के लिए उठे। इस वचन का मतलब है कि उन्होंने यहोवा की जगह बछड़े के आगे बलिदान करके आनंद किया और पाप में फंस गए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, इन्होंने मूर्तों को प्रसन्न करने के लिए बलिदान दिए और खेलने के लिए उठे। ये वचन निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, लेकिन हम कुरिन्थिया पढ़ रहे हैं। सुनिए, हजारों सालों के बाद वचन वापस आता है। सुनिए, प्रभु परमेश्वर की इन्होंने परीक्षा की, बछड़ा बनाया और मूसा पर कुड़कुड़ाए और यहोवा के लोगों पर अपना रोष भड़काया, उनके विरोध में बातें की। इन्होंने पाप किया। परमेश्वर ने कई बार इनको आपस में लड़वाकर मरवाया, तलवारों से मरवाया, मरी फैलाई, सांपों से डसवाया, आग में जलाया और धरती को फाड़कर इनमें कुनबे के कुनबे दबा दिए। लेकिन वे लोग ढीठ थे जो परमेश्वर को छोड़कर शैतान की बातों में आ जाते थे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर लोग कहते हैं हाँ भाई सारे परमेश्वर एक हैं, लेकिन शब्द सारे तो आ गया ना उसमें। सारे का मतलब है कि सब अलग अलग हैं और एक परिवार में रहते हैं, इसलिए वो एक है। नहीं हो सकता, क्योंकि हर परिवार में कोई हिंदू बन जाता है, कोई सिख बन जाता है, कोई मुस्लिम बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है, कोई बुद्ध बन जाता है, कोई जैनी बन जाता है। इस तरह सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब खिचड़ी बनती है तो वो केवल बीमारों के लिए बनती है। तंदुरुस्त व्यक्ति खिचड़ी नहीं खाता। अब सुनिए, उसने इनमें बहुत से और भी ऐसे भेदभाव के बात किए, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे का बुरा भला करना शुरू कर दिया था। एक कौम दूसरी कौम से लड़ना शुरू हो गई थी। किस लिए? धन दौलत के लिए, क्षत्रियों के लिए, धरती के लिए। परमेश्वर को बहुत क्रोध आया कि अगर तुम मसीह के नीचे रहना चाहते हो तो यहोवा का कहना मानो। लेकिन इन्होंने उसको तुच्छ जान लिया। अब यहाँ वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थिया 10वां अध्याय उसकी 6 से 10 आयत तक। सुनिए, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, वो लोग खाने पीने को बैठे और खेलने कूदने को उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। ये आप लोगों के लिए चेतावनी की बातें हैं।
सच्ची बात यह है कि जीवते परमेश्वर के साथ बेजान मूर्तियों का मुकाबला नहीं हो सकता, अर्थात परमेश्वर की मेज और शैतान की मेज दोनों के कटोरों में से आप नहीं पी सकते। परमेश्वर की मेज शुद्ध है और दुष्ट आत्माओं की मेज अशुद्ध है, जो भोजन एक जगह नहीं आ सकता। वचन पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 20वां वचन सुनिए। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? नहीं। अब आप इन बातों को जान लीजिए कि हमने ना मूर्ति पूजा करनी है, ना ही सारे ईश्वरों को कहना है कि वो एक है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक है और वो ही अनेक है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, और आपने जो वचन हमें दिया हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उसको तेरे जगत की छोर तक पहुंचा दिया है। हम चाहते हैं कि ये वचन की सच्चाई लोगों के हृदयों में बसे और आग की तरह भड़क उठे, ताकि वो संसार के सदृश्य ना बने और पिता परमेश्वर यहोवा के आगे अपना घुटना टेके और उसी को अपना प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार करें। मेरी विनती यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।